कमलनाथ कांग्रेस छोड़ेंगे, कमलनाथ कांग्रेस तोड़ेंगे, कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 3 वाक्यों की ये कहानी है, लेकिन कमलनाथ पर बहुत बड़ा सस्पेंस है। सज्जन सिंह वर्मा ये कहते हैं कि कमलनाथ आज कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कमलनाथ परसों कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कमलनाथ कांग्रेस छोड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर के भविष्य कुछ भी बता नहीं सकता हूं। लेकिन कमलनाथ के दिल में चल क्या रहा है? अंजलि है मेरे साथ में। अंजलि, पिछले 48 घंटे में कमलनाथ ने इतना सस्पेंस क्यों बना करके रखा है? क्या कांग्रेस छोड़ेंगे या फिर नहीं? कहीं कांग्रेस छोड़ते छोड़ते पर्दे के पीछे कोई डील तो नहीं हो गई? पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस कमलनाथ को रिटेन रखने में बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन में काफी हद तक बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। क्या करेंगे कमलनाथ? कमलनाथ का सियासी भविष्य क्या है? देखिए, ये तो खुद कमलनाथ ही मुझे लगता है जानते होंगे, लेकिन ये जानकर, ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम कांग्रेस की ओर से कोशिश हुई है। जब ये खबर सामने आई थी कि कमलनाथ बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो मेरे जहन में बतौर पत्रकार आया था कि कांग्रेस पार्टी मतलब अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। नॉन सीरियस बहुत ज्यादा है। एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ या फिर अन्य दलों के साथ जा रहे हैं। सवाल ये मेरे जहन में आया कि आखिर इतनी नॉन सीरियस क्यों कांग्रेस? भाई, कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं है जिसको पड़ी हो कि हमारे बड़े एक से एक दिग्गज नेता। देखिए, तीसरा बेटा अगर इंदिरा गांधी कांग्रेस की बड़ा चेहरा, इंदिरा गांधी से बड़ा कोई नहीं रहा कांग्रेस पार्टी का। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कमलनाथ को कहा जाता था, और अगर तीसरा बेटा पार्टी छोड़कर जा रहा था तो फिर मेरे जहन में यही आ रहा था कि आखिर क्यों कोशिशें नहीं हो रही हैं। लेकिन अब खबर आई कि राहुल गांधी ने खुद उनके साथ बातचीत की है। 40-45 साल का जो समय कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी में बिताया है, उसको उन्होंने याद दिलाया है, और अच्छी बात है अगर कोशिश हुई है तो। और मुझे लगता है कमलनाथ भी बहुत बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश का है। एक पहला झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद पहले ही लग चुका था। अगर कमलनाथ भी चले जाते तो सिर्फ दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में बचते, और उनका भी अब बहुत बड़ा कोई कद ऐसा रहा नहीं है। तो फिर अगर वो रहते हैं कांग्रेस पार्टी में ही तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसमें बहुत कम सीटें हैं, जो आकलन था, जो अनुमान था, उससे कई कम सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की आई। ऐसे में अगर लोकसभा चुनावों, चूंकि 29 सीटें हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में, और 28 सीटें 19 में बीजेपी के पास गई थी, सिर्फ एक सीट नकुलनाथ के पास कांग्रेस से गई थी। अगर कमलनाथ और उनके बेटे बीजेपी में चले जाते तो वो एक सीट भी शायद चली जाती। तो ये अच्छी बात है। अब देखना होगा फैसला कमलनाथ क्या लेते हैं, बीजेपी के साथ वो जाते हैं। ये तो जरूर है, हम सब जानते हैं कि राजनीति में जिसको जहां अपना फायदा दिखता है वो वहीं पर जाता है। लेकिन जरूर मुझे लगता है कि अभी कमलनाथ को कांग्रेस में ही रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत ही उन्होंने कांग्रेस से की है। लेकिन विभूति जी, क्या कमलनाथ का उतना रेलेवेंस अब है? क्योंकि नो डाउट भाई छिंदवाड़ा से आते हैं और कहते हैं कि मालवा रीजन में कमलनाथ की अच्छी खासी चलती है। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तवज्जो मिली नहीं कमलनाथ को, और नकुलनाथ को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। क्या कमलनाथ का जनाधार अभी भी उतना मजबूत है? मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, समझने की जरूरत है। आपको पहले तो सरकार बनवाई गई, सरकार आप संभाल नहीं सके, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपसे संभले नहीं। फिर आपको चेहरा बनाया गया, आप इलेक्शन जिता नहीं पाए। नकुलनाथ को ठीक है, उन्हें टिकट भी दिया गया, नकुलनाथ को भी सपोर्ट शुरू में किया गया था, बात की बात वो अलग है। लेकिन क्या वाकई इतना जनाधार अभी बचा है कमलनाथ का? देखिए, जहाँ तक सरकार बदलने की कवायद है तो ये आपने देखा है कि कर्नाटक में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो इस पे आप किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह से नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर दिग्विजय सिंह का जनाधार है तो कमलनाथ का भी है। सवाल ये है कि जो चर्चा हो रही है कि नकुलनाथ को शायद लोकसभा का टिकट दे देगी कांग्रेस, ठीक है। तो अगर ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो खेला है कमलनाथ ने, चूंकि उनका एक सॉफ्ट हिंदुत्व का भी रहा है कमलनाथ का, वो आ जाए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन समस्या ये है कि बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल है उसको स्वीकार करना। रविंद्र जी, ऐसे नेता क्या बहुत खतरनाक नहीं होते हैं? जैसे आएंगे जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट, एमपी में कमलनाथ। ऐसे नेता किसी भी पार्टी के लिए बड़े खतरनाक हो सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि ऐसे नेताओं की जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत अलग अलग होती है। अगर हम इस मौजूदा सिचुएशन की बात करें, जो हालिया सिचुएशन कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ का एक वोट बैंक एक सीमित दायरे में सीमित है। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित रहते हैं, और बीजेपी को ये बात अच्छी तरीके से शायद पता भी होगी, इसीलिए उन्होंने कमलनाथ को ज़्यादा भाव भी नहीं दिया, उनकी तरफ भी वो ज़्यादा भागे भी नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जो दल बदलू जो नेता होते हैं उनकी वजह से पार्टी को अच्छा खासा डेंट पड़ता है। एक मिनट रुकिएगा। कमलनाथ को मनाने की कई लोगों ने कोशिश की,
संदीप संदीप लेकिन जीतू पटवारी से माने नहीं, दिग्विजय से माने नहीं, खबर ये आ रही है कि सज्जन सिंह वर्मा से मान गए। क्या है ऐसा सज्जन सिंह वर्मा में? निश्चित तौर पर हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं सज्जन सिंह किस विवाद से जुड़े रहे हैं 84 के, और उसके बाद इनका कमलनाथ का भी नाम आया है। हालांकि सज्जन कुमार से ये थोड़े जगदीश टाइटर और सज्जन से थोड़े पीछे रहे हैं उस मामले में, लेकिन इनका भी नाम आ चुका है। चूँकि ये पुराने कांग्रेसी हैं, इन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है इनके पास वो तमाम इनकी बातें उन तमाम लोगों से होती होगी जो कांग्रेस की मुख्य बातों को जानते होंगे। तो पुराने दोनों नेता रहे हैं, और दोनों नेताओं में मुझे लगता है कि पुरानी बातें हुई होगी, पुरानी बातों को जोड़कर नए तार जोड़े गए होंगे, और इसी के बाद शायद अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, या आज जो खबर आई है कि शायद वो बीजेपी का रुख नहीं भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मान मनोबल की हो रही है। कल राहुल गांधी ने बात की, ऐसी भी खबरें आई थी। इधर से बीजेपी से क्या उनके डील फाइनल नहीं हो पा रही है, क्या 84 का मुद्दा बीच में आ जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सज्जन कुमार से अगर बात हुई है तो निश्चित तौर पर इसलिए बात हुई क्योंकि दोनों पुराने कांग्रेसी हैं, और निश्चित तौर पर उन्होंने पुरानी बातों को तरोताजा। मैं माफ़ी चाहूँगा संदीप जी, इसमें ये जो आप जो नाम ले रहे हैं ना, ये सज्जन सिंह वर्मा है, ये सज्जन कुमार नहीं है। सज्जन कुमार आउटर दिल्ली के एक तरह से ओबीसी के नेता हैं, और उनका नाम 84 के दंगे में आता है। तो अपने दर्शकों के को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो सज्जन सिंह वर्मा हैं वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, उसके माफ़ कीजिए बीजेपी के नेता हैं, जो इसमें मध्यस्थता कर रहे थे। एक क्लैरिटी बिल्कुल हम रख लेते हैं कि सज्जन सिंह और सज्जन सिंह वर्मा के बीच की क्लैरिटी है। आप संदीप ने इस वीडियो में जो कहा है उसमें एक क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। ये कन्फ्यूजन इनफैक्ट मैं भी दूर करना चाह रहा था, लेकिन तब तक रवीन जी ने ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया। कुछ कहना चाहते हो क्या दानिश? मैं अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी नकुलनाथ को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, कमलनाथ को लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह है कि जो सिख दंगा हुआ तो उसके वो आरोपी में शामिल किए गए हैं कमलनाथ। इस वजह से उनसे थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये राजनीति में तो कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन अभी तक यही मसला अटका हुआ है कि नकुलनाथ को एक्सेप्ट करने को तैयार है, कमलनाथ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। यानी नकुलनाथ ज़रूरी हैं और कमलनाथ से बनाई हुई दूरी है बीजेपी की तरफ से। पर्दे के पीछे की ये कहानी है जो अभी दानिश बता रहे थे। कमलनाथ रहेंगे, जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या फिर नहीं, कमलनाथ ने इतना खेला क्यों किया, कमलनाथ क्यों बार बार इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद ये कि किसी भी तरह से मान जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल एक और भी बड़ा है कि कमलनाथ का अगला कदम क्या होने वाला है। नमस्ते।